आप देख रहे हैं 10 की 10 तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने कटे प्राइवेट पार्ट्स पे उसने 172 कत्ल किए और 1853 साल तक की उसको सजा मिली है। एक क्रिमिनल ने छुड़ा दिए थे पूरे मुल्क के पुलिस के पसीने। कहानी है कोलंबिया की उस सीरियल किलर की जिसने 6 से 16 साल तक के बच्चे का यौन शोषण करके उनका मर्डर किया। लेकिन ये कोई साधा मर्डर नहीं, वारदात को अंजाम देने के लिए उसके तरीके ने ही उसको गिरफ्तार करवाया। इस सीरियल किलर ने खुद ये बात मानी कि उसने 140 बच्चियों का रेप किया और उनके मर्डर किए। लुइस अफ्रीडो गरीबितो कोलंबिया में उसका जन्म होता है 25 जनवरी 1957 को कोलंबिया के जेनोवा में हुआ। उसके पिता का काम मैनुअल इंटरनियर गरीबितो में था और माता का नाम रोजा डेलिनिया जो कि कोलंबिया में ही रहते थे। लुइस 7 बहन भाई थे और ये दूसरे नंबर पर था। इसके 3 भाई और 3 बहनें थे। बचपन इसका कुछ खास नहीं था क्योंकि इसके पिता का शराब पीने की लत थी और अक्सर लुइस को छोटी मोटी बातों पर ये मारते पीटते थे। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी। वहाँ तक कि उसके साथ गाली गलौज भी हुआ, मारपीट भी की गई और इससे लुइस बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे। लुइस के पिता ने उसे स्कूल में दोस्ती तक करने से उसे मना करके रखा था। उसकी पढ़ाई लिखने में काफ़ी अच्छा था, शौक था और हमेशा वो स्कूल में टॉप भी करता था। इसके बावजूद भी लुइस के पिता ने 1968 में 5वीं कक्षा के दौरान उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। यह उससे कहा कि छोटे मोटे काम करके पैसे कमाओ ताकि उसका घर खर्च चल सके। एंटिनो में एक जगह काम करने के लिए लगवा दिया, लेकिन यहाँ भी लुइस को कोई चैन नहीं मिला। एंटिनो में उसने कहा था कि यहाँ तक कि उसने दोस्ती नहीं रखे। अगर लुइस किसी से बात भी कर लेता था तो उसके पिता को पता चल जाता था और घर जाकर उसकी जमकर पिटाई होती थी। एक बार एंटिनो में लुइस के घर के बाहर पेड़ से बांधकर उसे इतना पिटा कि वो बेहोश भी हो गया। लेकिन बावजूद इसके लुइस के पिता एंटिनो में रात भर उसे पेड़ से बांध रखा। इतना सब सहने के कारण लुइस के दिमाग पर असर पड़ने लगा। कुछ समय बाद 1969 में एंटिनो का इलाज लुइस को एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे लुइस का यौन शोषण किया गया ऐसा बताया गया। फिर इलाज के बहाने अक्सर उसे बुलाता और उसके साथ यौन शोषण करता। अब बता दें कि पड़ोस में भी उसकी जो मारपीट चलती थी वो चलती ही आ रही थी। लुइस का पड़ोसी जो कि उसके पिता से दोस्त भी था, वह उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। एक बार तो पड़ोसी ने मोमबत्ती से जला दिया था और एक बार तो ब्लेड से उसका हाथ तक काट डाला। लुइस के प्राइवेट पार्ट्स को भी पड़ोसी ने कई बार जानलेवा हमला भी किया। पक्षियों को मारकर उसे ऐसा लगने लगा, उसने जब पक्षियों को मारना चालू किया उसे लगने लगा कि उसका बदला पूरा होने लगा है। फिर यहीं से उसकी शुरुआत होने चली। लुइस ने इंसान को हैवान बनाने का सफर चलने लगा। अब उसने बच्चों को अपना निशाना बनाने लगा। कम उम्र से जैसे 6 से 16 साल की होती थी, लुइस कई बच्चों का यौन शोषण किया करता था। वह अपने से छोटी उम्र की शिकार करता था कि ये नाते से, क्योंकि उसे लगता था कि वो ताकत के मामले में कहीं ना कहीं उससे कमजोर थे। वह आसानी से उनसे कुछ भी करवा सकता था। उसका क्राइम करने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि वो पहले बच्चों को मारता पीटता, फिर टॉर्चर देकर रेप करता, उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स को काटकर उनके ही मुंह में रख देता और फिर अंत में उनका अंगूठा काटकर अपने साथ ले जाता। और लेकिन यही पैटर्न उसके कारण अंत में वो पकड़ा गया। उसे कोलंबिया सिविल वॉर से चलाया जा रहा था, जिसके कारण देश में काफ़ी लोग मारे जा रहे थे। ऐसे में कोई भी अगर किसी का मर्डर होता या फिर कोई लापता होता तब भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। लेकिन 1992 में आते आते लापता होने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ते लगी थी। इसी के साथ पुलिस की आंख तब खुली जब बच्चों का फुटबॉल खेलते खेलते साथ में 36 लाशें मिलने लगी। कुछ ऐसा देखकर उन्हें पता चलने के लगा कि मारने वाले ने पहले बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया है। इसके बाद कई इलाकों में उनकी
लाशें मिलने की खबर आई, लेकिन पुलिस को समझ आ गया कि ये जो भी था सिविल वॉर में नहीं मारे गए थे, बल्कि किसी की हैवान की करनी। अब बता दें कि 6 फरवरी 1999 के दिन पुलिस को गन्ने के खेत में 2 बच्चे के शव पड़े मिले। थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस को कुछ देरी पर एक बच्चे की भी लाश मिली। पुलिस ने और छानबीन की और वहां पर एक चश्मा, पर्स और लाइटर और सिगरेट के थोड़े से बीड़ भी मिले, जहां पर उनका काम भी थोड़ा आसान हो गया। आगे क्या हुआ और क्या दिक्कतें आई पुलिस को उसे पकड़ने में और कितनी आसानी से वो अपने जाल में फंस गया, ये सारी मैं आपको जानकारी दूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ 10 की दस्तक में। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस